हरे कृष्ण। आज की नित्यम भागवत सेवया की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 32 के आगे। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। आचार्य पितरः पुत्रान् तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। अर्थ: हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वो मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोगों क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद द्वारा अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण ये समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं। अभी इसको समझते हैं कि अर्जुन ये चाहता है कि भगवान एक ऑर्डर सप्लायर की तरह हमारे सामने जो हम बोलें वो करें, लेकिन भगवान तो इस सृष्टि के मालिक हैं, तो वो हमारी आज्ञा का पालन क्यों करेंगे। वो तो स्वराट है, वो हमारी आज्ञा का वहाँ तक ही पालन करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल है तो, और उसके अंदर एक ड्राइवर है। हम गाड़ी में बैठ करके ड्राइवर को बोलते हैं, ड्राइवर मुझे क्लब लेके चलो, तो ड्राइवर आप उस गाड़ी को क्लब की तरफ ले जाएगा। हम ड्राइवर को बोलेंगे, ड्राइवर हमें मंदिर लेके चलो, तो ड्राइवर मंदिर की तरफ ले जाएगा। तो ये इच्छा तो हम कर सकते हैं कि भाई हमको कहाँ जाना है, लेकिन
गाड़ी में पेट्रोल कितना है। समझो आपकी गाड़ी में पेट्रोल है 5 लीटर और आपकी गाड़ी जो है 10 का एवरेज देती है, तो हमारी गाड़ी सिर्फ 50 किलोमीटर चलेगी। अब अगर हम ड्राइवर को बोलते हैं कि हमको जो है फलां क्लब लेके चलो जो कि 100 किलोमीटर दूर है, तो 100 किलोमीटर तो गाड़ी जाएगी नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे हम कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा इंद्रिय तृप्ति वहाँ तक ही करूँगा जहाँ तक कि तुम्हारे पास जो पुण्य संचय है पिछले जन्म का, वहाँ तक। लेकिन इसका सही तरीका क्या है? भगवान जो है वो गोविंद है, वो सबकी इंद्रियों को हमने अभी पीछे कथा सुनी कि अगर हम भगवान की इंद्रियों को तृप्त करते हैं तो हमारी इंद्रियां भी स्वतः ही तृप्त हो जाती है। जैसे दुर्वासा ऋषि भोजन करने के लिए गए पांडवों के यहाँ पे और भोजन खत्म था, भगवान ने अक्षय पात्र में से सिर्फ एक कण चावल का खा करके बोला सारी विश्व जो है वो तृप्त हो जाए, तो सबका पेट भर गया। तो भगवान अगर तृप्त हो जाते हैं तो सब अपने आप तृप्त हो जाते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भगवान हमको तृप्त करें, तो ये तरीका गलत है। आगे पढ़ते हैं। इस हद तक नहीं जितना कि वे चाहते हैं, किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा का कारण है। अतः वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक नई गाड़ी खरीदते हैं तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले हमारे जो कुटुंबीजन हैं, हमारे जो मित्र हैं, उनसे मिलने के लिए जाएंगे। उनसे मिलने के लिए क्यों जा रहे हैं? ताकि हम उनको दिखा सकें, देखो मैंने नई गाड़ी खरीदी है। और हम खुश होते हैं तो हमारे मित्रगण भी खुश होते हैं साथ में, और हम लोग आपस में साथ में मिल के खुश होते हैं। तो यही अर्जुन समझाना चाह रहा है कि अगर ये लोग सब अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो मैं किसके साथ में खुश होऊंगा? ये राज्य भी मेरे को मिल जाएगा तो भी मैं क्या करूंगा? ये राज्य छोड़ त्रिलोकी का राज्य भी अगर मेरे को मिल जाए तो मैं क्या कर लूँगा? मैं खुश कैसे होऊंगा? आगे पढ़ते हैं। अतः वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वो विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का ये सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न है। चूँकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वो भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी नहीं ग्रहण करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था। यदि उसको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा है कि कृष्ण स्वयं उनका वध कर दे। तो अब यहाँ पे अर्जुन जो है वो ये सोचता है कि प्रभु आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप ही इनका वध क्यों नहीं कर देते हो? आप मेरे को क्यों लड़ने के लिए लगा रहे हो? यद्यपि आगे यही चीज़ रिवील होएगी कि कृष्ण बोलेंगे कि भाई तुम जो है सिर्फ निमित्त मात्र बन जाओ, मैं ये सब तो ऑलरेडी मरे हुए हैं, मैं इन सबको पहले ही मार चुका हूँ। ये आगे आएगा, लेकिन अभी फिलहाल अर्जुन को ये पता नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। इस समय आगे पढ़ते हैं। इस समय उसे ये पता नहीं है कि कृष्ण उन सबको युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे
निमित्त मात्र बनना है। उसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु वो तो भगवान की योजना थी कि उसका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों के प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्त को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। तो भगवान जो है ये हमेशा नोट करते हैं कि मेरे भक्त को किसने परेशान किया, और भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करते। तो कभी भी हम को किसी भी भक्त को परेशान नहीं करना चाहिए। भक्त को क्यों, हमको किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। अभी इस मामले में हम ध्रुव महाराज की कथा देखते हैं कि ध्रुव महाराज जब छोटे बच्चे थे और वो अपने पिता की गोद में जाकर के बैठना चाह रहे थे, तो उसकी माता ने बोला कि नहीं, तुमको मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तभी तुम जो है अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। तो उन्होंने उनको दुखी किया। भगवान ने इस बात को नोट किया, और जब ध्रुव महाराज भक्त बन गए, वो वहाँ से वन को चले गए अपनी माँ के कहने से कि भाई वन में जाओ, वहाँ पे प्रभु मिलेंगे, वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, और तुम्हारी पिता की गोद क्या, उससे भी बड़ा राज्य तुमको भगवान दे सकते हैं। तो ये चीज़ वो भक्त बाद में बने, लेकिन भगवान ने उसका जो उत्पीड़न हुआ था उसकी माँ द्वारा, उसके कारण भगवान ने उसको नोट किया, और सुनीति को उस चीज़ का कष्ट सहना पड़ा। और यहाँ तक कि सुनीति ही नहीं, सुनीति के पुत्र उत्तम को भी इसका कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि वो यक्षों से युद्ध करने के अंदर मारा गया। तो भगवान जो है कभी भी अपने भक्तों का खास करके अगर कोई उनको कष्ट देता है तो उसे क्षमा नहीं करते, उसे हमेशा याद रखते हैं। आज की क्लास में सम्मिलित होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कृपया मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछें, तो अगली क्लास में मैं उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।